अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसी को हम बनाएंगे और सीखेंगे कि हमारे पास इस तरह से जॉइंट लेस में कैसे डिज़ाइन बनता है। बहुत ही इजी होता है। मैंने पहले भी एक दो बार डिज़ाइन बनाया है और मेरी प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि जॉइंट लेस भी बनाए। कुछ इस तरह से हमने जॉइंट लेस, हम इसको कहते हैं कि फैब्रिक्स के टू पीसीस को हमने अगर जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो सेंटर में हमें ये पैनल बनाना है। और पैटर्न आप किसी भी तरह की लेस का बना सकते हैं। आज की लेस हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने क्या किया है, पहले दोनों साइड्स पे जितने भी आपने फैब्रिक जो भी आपने जोड़ना है, बॉर्डर जोड़ना है, आपस में ज्वाइन करना है, तो उनकी साइड्स पे आपने दोनों साइड्स पे बेसरो बना लेनी है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और ये वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए और मुझसे भी शेयर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स पे पहले अपने फैब्रिक को प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो सिलाई की हेल्प से पूरी तरपाई कर सकते हैं, अपनी नीडल की हेल्प से भी सिलाई कर सकते हैं, या कच्चे टांके से इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने वन साइड पे भी बेस रो बना लिया है सिंगल क्रोशे के साथ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे के साथ, विदाउट एनी गैप। और दूसरी साइड पे भी दोनों साइड्स को हमने अब ज्वाइन करना है, कुछ इस तरह से। ये मेरे पास साइड्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक साइड पे ये हमारा किनारा है, तो ये वाले फैब्रिक पे हम इस तरह से सीधे हाथ से अपनी लेस बनाएंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे दूसरे वाले पार्ट के साथ। आज के डिज़ाइन के लिए मैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करूँगी, जो कि मैं एक ही नलकी से बनाऊँगी। कुछ इस तरह से हमने पहले एक ही थ्रेड को एक दफ़ा फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह दूसरी दफ़ा फोल्ड कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से। ये हमारे पास 3 लेयर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो फोल्डिंग वाला हमारे पास थ्रेड होता है, इसमें से हमने नलकी वाले थ्रेड को निकालते जाना है और 3 लेयर्स में ये कन्वर्ट होता जाएगा। सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेनी है एज़ यूजुअल, और इस थ्रेड 3 टाइम्स लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रो। कुछ इस तरह से पहले हम इसको एक फैब्रिक पे एक लेस बनाएंगे और फिर हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। स्लिप नॉट ले लिया है हमने। सबसे पहले वेरी फर्स्ट वाले जो स्टिच है, इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है। कुछ इस तरह से 2 चेन ले लेना है और साथ ही 1 टाइम डबल क्रोशे लेना है, एक गैप को छोड़ते हुए, कुछ इस तरह से। ये वेरी फर्स्ट स्टेप पे हमने ऐसे बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमें क्या करना है। यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया है, तो इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम क्या करेंगे, 1 टाइम चेन बनाते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है, कुछ इस तरह से। और इस तरह से इसको छोड़ना है। 1 टाइम फोल्डिंग में से बाहर आना है। सेकंड वाली फोल्डिंग को हमने लूप को हमने हुक में ही रहने देना है। इसको हम क्लस्टर स्टिच कहते हैं। तो ये हमारे पास 1 डबल क्रोशे हो गया। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हम एक बार फिर से 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 3 टाइम हम इसी तरह से फोल्डिंग करेंगे और 1 फोल्डिंग को हम अपने हुक में ही छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये 4 फोल्डिंग्स हैं। एक बार हम लास्ट पे डबल क्रोशे लेंगे, जिसको मैं 4th काउंट करूँगी। उस डबल क्रोशे को कहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 1 गैप को स्किप किया है, यहाँ पे हम नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशे की गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में इसकी भी फोल्डिंग लेंगे साथ ही, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 4 टाइम एट अ टाइम हो गया डबल क्रोशे। और फिर हम सब में से एक बार ही बाहर आएंगे और इनको लॉक करेंगे, कुछ इस तरह से। इनको लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का फिर से बल लेंगे और ये जो हमारे पास डबल क्रोशे हमने 1 स्किप किया, स्पेस के हिसाब से बनाया था गैप के ऊपर, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में फिर से हम इसको सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे 1 टाइम। और इसको हम क्लस्टर स्टिच भी बोलते हैं। 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये 3 टाइम हो गया। और एक बार लास्ट फिर से लेना है, एक गैप को स्किप करते हुए अगले वाले गैप में, ताकि नेक्स्ट पैटर्न भी बना सकें। इस तरह से हमारे पास 5 लूप्स मेरे पास हुक में आ जाती हैं। 1 लूप जो है वो फर्स्ट वाली थी, जो जिससे हमने इसको लॉक किया था। बाकी 3 हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 टाइम फोल्डिंग्स ली थी और एक 4th फोल्डिंग हमने लास्ट पे एक गैप को स्किप करते हुए ली। और सब में से एक बार ही बाहर आना है और फिर इसको लॉक कर देना है। सेम पैटर्न से फिर से रिपीट करना है। एक बार फिर से हम बना लेते हैं।
इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम इस फोल्डिंग को लेना है। और साथ ही हमने अपनी यहाँ पे मेरे पास लेंथ तो कम हो रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फोल्डिंग वाले थ्रेड में से फिर से नलकी वाले थ्रेड को बाहर निकाल लूँगी और फिर से एक बार में हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ये हमारे डबल क्रोशे के क्रॉस में हो गया। और एक हमने लास्ट में एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशे का फोल्ड लेना है कुछ इस तरह से, और सब में से एक बार बाहर आना है और लॉक कर देना है। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है और कंप्लीट करना है। मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ बना लूँ ताकि फिर आपको ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस शो कर सकूँ। कुछ इस तरह से मैंने इतने से फ्लावर्स बना लिए हैं। और अब हम इनको ये आपने लास्ट स्टिच पे आके यहाँ पे हमने थ्रेड को कट करना है और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे अपने दूसरे पार्ट के साथ। कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और हम इसको बाद में सिक्योर करेंगे। बाद में हमेशा सिल्की थ्रेड से आप बना रहे हैं तो गिरा लगाने के बाद इसको जलाया ज़रूर कीजिए थ्रेड के कॉर्नर्स को, तो फिर ही वो सिक्योर होता है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस पैटर्न को हमने ज्वाइन करना है अपने सेकंड फैब्रिक के पैटर्न के साथ कुछ इस तरह से। वो कुछ इस तरह से है हमारे पास। ये इसकी सीधी साइड है, फ्रंट साइड है मीनिंग्स, और ये इसकी उल्टी साइड है जिस पे हमने ये फोल्ड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैब्रिक को, ये हमारा फ्रंट साइड है लेस वाला, और ये हमारा दूसरा वाला फैब्रिक है जो हमने ज्वाइन करना है, ये उसकी बैक साइड है। इसको हम इस तरह से रख के तो इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड इस तरह से। जैसे हम अमूमन सिलाई करते हैं सीधे उल्टे कपड़े को इकट्ठा करके, आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है और फिर अपनी थ्रेड अरेंज करनी है कुछ इस तरह से। 3 लेयर्स के साथ हमने अपनी थ्रेड बना लेनी है। और फिर सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेना है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों अपने पीसीस को अटैच करेंगे ज्वाइन लेस के साथ, और फिर हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा इस तरह से। ये हमारा वो वाला साइड है जो फ्रंट साइड है, हमने अभी बनाया है, रेडी किया है। और ये हमारा दूसरे फैब्रिक का बैक साइड है। इसको हमने क्या करना है, इस वाले फ्रंट के इस तरह अपने पूरे जितना, जहाँ से आपने ये वाला इतना हिस्सा छोड़ना है, छोड़ के जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहाँ पे हमने क्या करना है, उस लेस को इसके साथ हमने स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। वेरी फर्स्ट पे हमने इसको अटैच किया और उधर से भी हमने ये फर्स्ट वाले स्टिच पे हमने इसको स्टार्ट किया, और दोनों को ज्वाइन करते हुए हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे एक बार कुछ इस तरह से, और फिर से 2 चेन लेंगे बीच में और अपने थ्रेड को हम बना लेंगे कुछ इस तरह से। हमने क्या किया है, 2 चेन लिया है और यहाँ पे हम एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट इस तरह से आपने देखना है, हमारे पास ये स्किप किया और यहाँ पे हमने इसको अटैच किया, और साथ ही हमने पीछे वाली जो लेस है हमारी उसको भी साथ ही हमने अटैच करना है कुछ इस तरह से, और सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर से 2 चेन ले लेना है, एक गैप को स्किप करना है, नेक्स्ट में हमने जाना है, इसको स्किप किया, नेक्स्ट में गए, और साथ ही बिल्कुल इसके पीछे से जो हमारे पास लेस है उसमें भी हमने इसको अटैच कर दिया। फिर से 2 चेन लेना है, एक स्किप करना है नेक्स्ट में, और साथ ही पीछे वाली लेस में भी हमने बिल्कुल बराबर बराबर स्टिचेस लेने हैं। ऊंचा नीचा नहीं करना है और आगे पीछे नहीं करना है, फिर नहीं तो आपकी लेस ख़राब हो जाती है और उसमें या तो झुकाव आएगा, झोल आएगा, या फिर आपकी लेस टाइट बनेगी कुछ इस तरह से। बराबर बराबर स्टिचेस लेने हैं। जो स्टिच आपका एक साइड पे बन रहा है वही स्टिच आपने दूसरी साइड पे काउंट करके ले लेना है। एक को गैप को स्किप किया और ये हमने यहाँ पे इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करना है और इसको बैक साइड से ज्वाइन करते जाना है कुछ इस तरह से। और ये हमारी बैक साइड है हमारी लेस की, और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे कुछ इस तरह से। ये बैक साइड है। हम देखते हैं हमारे पास फ्रंट साइड में कैसा डिज़ाइन आया है। ये हमारे पास स्पेयर जो थ्रेड था वो फ्रंट पे आ गया है इस तरह से। हम इसको साइड पे कर लेते हैं।
कुछ इस तरह से। बस इसी तरह से आपने रिपीट करना है और इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। और ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, बेशक आपके पास सिल्की थ्रेड है या कॉटन थ्रेड है या पैराशूट का थ्रेड है, जो भी आपने यूज़ किया है उसको हमने बाद में प्रेस की हेल्प से प्रेस ज़रूर करना है, कुछ इस तरह से। हम इसकी फाइनल लुक एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है। एक बार फिर से आप फाइनल लुक को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा ये वाला डिज़ाइन। और इस तरह से हम इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे किसी किस्म की कोई मैस नहीं है, कोई आपकी थ्रेड्स नहीं है, कोई गंदगी नहीं है किसी किस्म की। ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे बनते हैं, जिसे हम जॉइंट लेसेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से। और आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जिस भी बॉर्डर को अपने फैब्रिक पे साथ जोड़ना चाहते हैं, दामन पे बनाना चाहते हैं, बाजू पे बनाना चाहते हैं, और कभी कभी दुपट्टे के पल्लू के डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनके साथ लेसिस को ज्वाइन करना होता है, आप उनमें भी इस तरह की डिज़ाइंस बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।